सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। 9 साल की छोटी सी बच्ची नीलू गरीबी और भूखमरी से तंग आकर अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क के किनारे सब्जी के ठेलों के बीच में सड़क पर थोड़ी सी सब्जी रखकर बैठ जाती तो आसपास के सब्जी बेचने वाले उसे तंग करते रहते। कुछ दिन से एक पुलिस वाला भी आता और नीलू को बिगर पैसे दिए सब्जी लेकर जाता। वह मासूम आंखों में आंसू लिए देखती रह जाती और आसपास के दुकान वाले बड़ी ठहाके लगाते। 7 दिन यूं ही बीत गए लेकिन नीलू न आई। तो पुलिस वाला नीलू के घर का पता पूछकर उसके घर गया तो सामने का मंजर देखकर उसकी आत्मा तक कांप कर रह गई थी। वहां पर तो अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। 9 साल की नीलू ने दोनों हाथों में पन्नी पकड़े हुए थे जो कि बहुत ही वजनदार था और वे मुश्किल से ही उन्हें उठाकर चल रही थी। जैसे ही वे बाजार पहुंची तो सामने के सब्जी वालों ने, ठेलों में खड़े सब्जी बेचने वालों ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था, लेकिन उसने नज़रें जल्दी से झुका ली थी। उसकी बेबसी थी जो उसे यहाँ ले आई थी। उस सब्जी बेचने वाले दुकानदारों के ठेलों के बीच में बची हुई जगह पर अपने पन्नी रखे और हरे रंग की पन्नी से एक सफ़ेद रंग का कपड़ा निकाला। उसे अच्छी तरह से सड़क पर बिछा दिया और थैलियों से सब्जियां निकालकर उस पर रखने लगी। ये देखकर एक सब्जी बेचने वाला जानबूझकर टमाटर पर अपनी चप्पल रखती थी। उसकी वजह से 2-3 टमाटर कुचलकर बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। वह कहने लगी, चचा क्या कर रहे हो आप? ये मेरी सब्जियां क्यों ख़राब कर रहे हो? ये जानबूझकर परेशान करने वाली बात थी। लेकिन जल्दी उस आदमी ने पाँव पीछे किया और कहने लगा, माफ़ करना बेटा, मुझे नज़र नहीं आया। नीलू ने शिकायती नज़रों से उस आदमी को देखा जो कमीनी सी हंसी हंस रहा था। उस पर वह जता रहा था कि उसने जानबूझकर यह हरकत नहीं की है। उसे याद आने लगा कैसे उसकी माँ ने एक एक सब्जी को धोया था ताकि वह सब्जी बासी ना लगे और फिर उसे कपड़े से साफ करके चमकाया था ताकि देखने वालों की आंखों को सब्जी ताजी और अच्छी भली लगे। उसकी बेटी पैसे कमाकर वापस आई ताकि बस पेट भर खाना खा सके। नीलू के माँ बाप पैरालाइज के शिकार थे। उनको पैरालाइज अटैक हुआ था जिसकी वजह से घर के होकर रह गए थे। नीलू उनकी बड़ी औलाद थी। दोनों माँ बाप इस काबिल न थे कि बाहर जाकर काम करते बेटी का पेट भर सके। उस छोटे 2 भाइयों के जिन्हें उनकी माँ घर पर संभालती थी, पापा को भी पैरालाइज अटैक हुआ तो उनके पास जो जमा पूंजी थी वे बस थोड़े दिन की सूरत में ही चल सके थे। जब नीलू पिता के दोस्त उनसे मिलने आया, नीलू के पिता रामलाल ने अपने दोस्त के सामने अपने टेढ़े मुंह के साथ और कांपते हुए हाथों के साथ आंसू बहाते हुए अपनी मुश्किल उसे बताई। वह कहने लगा, देखो तुम जानते हो रामलाल कि मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूँ। तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रिक्शा चलाता हूँ और मंडी से सब्जी लाकर सब्जी वालों को देता हूँ। हाँ, तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि तुम्हारे कुछ हजार रुपए अपने साथ ले जाता हूँ और मंडी से सब्जी लाकर दे देता हूँ। ये सुनकर रामलाल की आंखों से फिर से आंसू टूटकर गिरने लगे थे और बहुत मुश्किल से वो मुंह टेढ़ा कर कर कहने लगा, मैं इस काबिल कहाँ कि चारपाई से उठकर खुद से बैठ सकूं। सब्जी अगर तुम ला भी दोगे तो मैं बेचूंगा कैसे? हमारा घर तो ऐसा नहीं है, घर के बाहर ही मेरी पत्नी सब्जी लगाकर बैठ जाए तो उससे कोई खरीदेगा। रिक्शे वाले ने कहा कि देखो रामलाल, तुम्हारी बड़ी बेटी तो है ना, 1000 की थोड़ी बहुत सब्जी आएगी। मैं रोज ही मंडी जाता हूँ। तुम्हारी बेटी बाजार चली जाए जहाँ पर सब्जी बेचने वाले होते हैं, वहीं छोटी सी चादर बिछाकर अपने कारोबार की शुरुआत करे। जरूर उसमें मुनाफा होगा। फिर जो सब्जी उसमें थोड़ी बहुत गल सड़ जाएगी वह तुम्हारी पत्नी घर पर भी पका सकती है, उसमें अच्छा मुनाफा है। फिर उसने बताया कि मंडी से जो सब्जी उन्हें मिलती है उसे डबल कीमत पर बाजारों में बेची जाती है। ये सुनकर तो रामलाल भी सोच में पड़ गया था। उसके पास सिर्फ उस टाइम 400-500 रुपये थे जो उसने अपने दोस्त को पकड़ा दिए। रिक्शा वाले ने वह पैसे अपनी जेब में डालकर कहने लगा, फिक्र मत करो रामलाल, मैं मंडी जाता हूँ, ठेले वालों के लिए सब्जी लेकर आता हूँ, इसीलिए मंडी में मेरी जान पहचान हो गई है। मैं तुम्हारे पैसों से ज़्यादा सब्जी उठाकर ले आऊँगा। मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा मैंने घर के लिए लेनी है। फिर उसने राजदारी में कहा, वे लोग तो मुझे मुफ्त में भी थोड़ी बहुत सब्जियां दे देते हैं जो मैं घर में ले जाकर पका लेता हूँ। फिलहाल यहाँ तक की बात तो समझ आती थी कि मंडी से सब्जी आएगी और डबल कीमत पर बिकेगी। लेकिन नीलू तो सिर्फ 9 साल की थी और घर से 10 मिनट की दूरी पर बाजार था जहाँ सब्जी, फल, फ्रूट सब कुछ बिकता था। ये 9 साल की बच्ची किस तरह भारी सब्जी उठाकर ले जाएगी, ये सोचते ही उसकी माँ का कलेजा मुंह को आ गया था। उसके तो हाथ भी छोटे छोटे थे
और कद भी आम बच्चों के मुकाबले में जरा सा कम था। फिर माँ पोलियो की शिकार थी, इसलिए जरा सा नीलू के पाँव में भी फर्क आ गया था। हल्का सा लंगड़ा कर चलती थी। बाप ने भी भीगी आंखों से नीलू की तरफ देखा था, जो कि उसकी आखिरी उम्मीद थी। नीलू ने गहरी सांस ली और उठकर खड़ी हो गई। अपने पापा के पास आई, अपने हाथों से उनके आंसू साफ करने लगी। पापा, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो आप लोग इस तरह परेशान हो रहे हैं। अरे मैं जाऊंगी, सब्जी बेचकर डबल पैसे लाऊंगी। नीलू के माँ और बाप ने जब उसकी इतनी हिम्मत देखी तो दोनों ही एक पल को चुप रह गए और जानते थे कि उनकी बच्ची बड़ी ही हिम्मत वाली है और बहादुर है, मगर वह भी बहुत छोटी थी। उसे तो उन सब के बारे में इतना पता भी नहीं था। ये तो उसके खेलने कूदने की उम्र थी। वह इतनी सी उम्र में भी इतने बड़े काम करने जा रही थी। रामलाल का दिल नहीं मान रहा था। वह कहने लगा, बच्ची तो तुम छोटी हो, इतनी सी उम्र में भला तुम ये सारे काम कैसे कर सकोगी? सब्जी के भरे थैलियों को तुम कैसे उठाकर बाजार जाओगी और फिर ग्राहकों से पैसे लेकर सब्जी दोगी? कई सवाल थे जो रामलाल को परेशान कर रहे थे, मगर नीलू जल्दी से मुस्कुराकर बोली, पापा परेशान क्यों होते हो? मैं सब कुछ कर लूँगी, बस मुझ पर यकीन रखो, मैं सब कुछ कर लूँगी। बस आप चचा को बोलो कि वह हमें मंडी से सब्जी लाकर दे दे। रामलाल ना चाहते हुए भी मान गया, क्योंकि अब सारा घर का दारोमदार नीलू के ऊपर ही था। वह खुद तो चलने फिरने में लगड़ाती थी। खैर, उसने ना चाहते हुए भी नीलू को परमिशन दे दी। अगले दिन रोज सुबह सुबह जब रामलाल का दोस्त सब्जियां लेकर आता तो सब्जियों की पन्नी पहले उनके घर पर रख देता। वह थैले सब्जियों से भरे हुए होते थे, काफी भारी थे। सब्जी के थैले देखकर नीलू खुश हो गई, वहीं रामलाल उदास हो गया और मुस्कुरा रहा था और यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान हमारे काम में बड़ी बरकत डाले और उन्हें खूब मुनाफा हो। मगर रामलाल अंदर अंदर परेशान भी था। उसने अपने दोस्त का धन्यवाद किया और फिर कहने लगा, ये तो बड़े भारी दिखाई देते हैं, भला मेरी छोटी सी बच्ची कैसे सब कुछ उठाकर ले जाएगी? तो रामलाल का दोस्त कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, आज मैं तुम्हारी बच्ची को बाजार तक छोड़ आता हूँ, उसके बाद ये खुद ही चली जाया करेगी। रामलाल ने अपने हाथों से उन थैलियों को उठाने की कोशिश की थी तो वे काफ़ी भारी थे, मगर उसके बावजूद नीलू उठाकर अपने पापा के दोस्त के साथ जाने लगी। माँ बाप दोनों ही उसके लिए प्रार्थना करने लगे थे। नीलू पर एक भारी वजन था। उस टाइम तो सब्जी के थैले रामलाल के दोस्त ने थाम लिए थे और फिर घर से निकल गया था। उसने अपने रिक्शे में नीलू को बिठाया और यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर मौजूद मार्केट में उतार दिया, जहाँ पर कई सब्जी और फल बेचने वाले थे और लोग वहाँ पर बहुत भीड़ मचाया करते थे। उसने बाजार से कुछ दूरी पर ही नीलू को उतार दिया था। नीलू हैरत से चचा का चेहरा देखने लगी तो चचा बोल पड़ा, बेटा मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था। जानती हो ना तुम, पेट्रोल कितना महंगा है और हालत कितने ख़राब चल रहे हैं। मैं सवारी बिठाने जा रहा हूँ, तुम यहाँ से आगे चली जाओ सब्जी बेचने वालों के पास, ये सब्जी रखकर बेचना शुरू कर दो। नीलू ने एक गहरी सांस ली और चचा का धन्यवाद किया और फिर वह सब्जी के थैले लेकर चलने लगी और थैली उसके वजन से और भी भारी थे, मगर उसके बावजूद वह हांफती हुई वो भरे हुए थैले उठाकर उस बाजार में पहुंची थी। लोग हैरानी से उस बच्ची को देख रहे थे। दूसरी दुनिया से आई हुई वह इतनी भारी थैले उठाते हुए जगह ढूंढने में लगी हुई थी कि कहाँ बैठकर ये सब्जी बेचना शुरू करूं। हर तरफ लोगों की भीड़ और आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कई तरह की आवाज़ मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा हो रहा था, मगर खैर अपना सर झटकती हुई सब्जी के थैलियों को बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए एक तरफ आई, जहाँ पर 3 फल वाले और सब्जियों के ठेले लगे हुए थे। वहीं बीच में थोड़ी सी जगह खाली थी, बाकी तो कहीं पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। वो वहीं चलती हुई उन ठेले वालों के पास आई और वे सभी मर्द थे और घूर घूर कर उस बच्ची को देख रहे थे जो सब्जियों की थैली लिए उनकी तरफ आ रही थी। तभी नीलू चलती हुई आई और उन ठेले वालों के बीच मौजूद जगह पर थैली रखने लगी। वे फल और सब्जी वाले जो काफ़ी देर से नीलू को देख रहे थे कहने लगे, इन थैलों में क्या है? नीलू ने अपने पापा की उम्र के आदमी को देखा तो जल्दी मुस्कुराकर कहने लगी, चचा मैं यहाँ पर नई आई हूँ और सब्जी बेचने के लिए आई हूँ। उस आदमी ने जब ये सुना तो अपने चेहरे पर बड़ा सा गुस्सा आ गया। कहने लगा, मैं तो तुम्हें यहाँ पर सब्जी हरगिज नहीं बेचने दूंगा, ये मेरी जगह है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पर मेरा और मेरे दोस्त का ठेला मौजूद है, जाओ
यहाँ से कहीं और जाकर अपनी सब्जी बेचो। छटांग भर की लड़की मेरे पास बैठकर सब्जी बेचेगी? वह आदमी बड़ी गुस्से से बोला। नीलू उसकी आवाज़ से सहम गई थी और आंसू भरे आंखों के साथ उन लोगों को देखने लगी, मगर वे लोग अभी बड़े गुस्से से उसे देख रहे थे। नीलू की आंखों में आंसू बढ़ने लगे। वह कहने लगी, चचा, और कहीं भी मुझे जगह नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ पर ही सब्जी बेचने दो। तुम अपने हिस्से का कमाओ, मुझे मेरे हिस्से का कमाने दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मगर अगले ही पल उस आदमी ने मासूम लावारिस बच्ची जानकर धक्का दे दिया। वह बच्ची थैले समेत सड़क के बीचों बीच गिर गई। आते जाते लोगों ने जब बच्ची को यूं रास्ते में गिरा देखा तो सवाल करने लगे। वहीं पर सामने कपड़े की दुकान थी। वहां पर बैठे हुए सेठ ने जब बच्ची को गिरते देखा और लोगों को इकट्ठे हुए देखा, वह आदमी बाहर निकल आया। कहने लगा, क्या हुआ, यहाँ क्यों इतना अफरा तफरी है? और बच्ची रोने लगी थी। नीलू रोते हुए कहने लगी, चचा, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप को पैरालाइज का अटैक हुआ और माँ भी पोलियो की मरीज है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो मैं यहीं सब्जी बेचने के लिए आ गई थी। मगर चचा मुझे यहाँ पर सब्जी बेचने नहीं दे रहे। इतना सुनना था कि वह कपड़े वाला सेठ गुस्से से उन सब्जी बेचने वालों को देखने लगा। कहने लगा, ये बच्ची यहीं पर सब्जी बेचेगी, अगर किसी ने उसे यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों के ठेले भी यहाँ से हटवा दूंगा। ये सुनकर सब्जी वाले बिल्कुल चुप हो चुके थे, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को कुछ न कहा। नीलू का अब कुछ हौसला बढ़ा था। उसने वहीं जमीन पर एक तरफ कपड़ा बिछाया और फिर उन पर थोड़ी बहुत सब्जी लगाकर बेचना शुरू कर दी। इतनी देर बीत चुकी थी मगर अभी तक उससे किसी ने भी सब्जी नहीं खरीदी थी। अपने दाएं बाएं और सामने मौजूद ठेली वालों को देखकर तो उसे वैसे ही डर लग रहा था, कहीं इस बार फिर से उसे हटा न दे। कुछ ग्राहक आए तो नीलू अपनी बारीकी सी आवाज़ में सब्जी की कीमत बताने लगी, मगर सब्जी वाले अपने पुराने सब्जी वालों से ही सब्जी ले रहे थे। कोई भी उस 9 साल की बच्ची नीलू से सब्जी नहीं खरीद रहे थे। ये देखकर वह बड़ी ही मायूस हुई थी, जबकि सब्जी वाले हंसने लगे थे और बार बार उसे चिढ़ाने लगे थे। दिन का टाइम था, सब बाजार में ही खाना खाने लगे थे, मगर नीलू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कुछ खरीद कर खा सकती थी। दुकानदार होटल से गर्मा गर्म चाय, समोसे और छोले भटूरे खा रहे थे। खाने के खुशबू उसकी भूख को ज्यादा बढ़ा रही थी, मगर उसके बावजूद वह सर झुकाए बैठी रही। खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था और पेट में चूहे दौड़ रहे थे, मगर उसके बावजूद वह चुप से सर झुकाए बैठी रही। तभी वहां से एक आदमी जा रहा था जो अपने ही धुन में जा रहा था। वह सब्जी बेचने वालों के पास मुड़ा तो वह दोनों सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले और सब्जियों की कीमतें बताने लगे, मगर उसने उन दोनों को नज़रअंदाज करते हुए उनके बीच में बैठी हुई नीलू पर नज़र दौड़ाई। वह बच्ची सर झुकाए बिल्कुल गुमसुम सी लग रही थी, तो वह आदमी अपनी मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाया, नीलू को अपनी तरफ किया और कहने लगा, बेटा, ये प्याज टमाटर कितने के दोगी? नीलू तो खुश हो चुकी थी और जल्दी उसकी कीमत बताने लगी। तो उस आदमी ने 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर खरीद लिए। उसके पैसे नीलू के हाथ में दे दिए। वह पैसे देखकर नीलू बिल्कुल फूले नहीं समा रही थी, वह खिल उठी थी। उसकी पहली कमाई थी। वह आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उस गाड़ी वाले को धन्यवाद करने लगी। उस दिन उसने 500 की कमाई की थी। वह खुशी खुशी घर आई तो कुछ सब्जी भी अभी भी बाकी थे। ज़्यादा कमाई नहीं हुई थी, मगर उसके बावजूद उसके माँ ने उसको सीने से लगाया। उन्होंने उसके ऊपर से 100 रुपये उतार कर अलग रख दिए और बाकी पैसे फिर से इस्तेमाल के लिए रख दिए। अगले दिन एक बार फिर नीलू सब्जी बेचने के लिए गई। आज सब्जी बेचने वालों की तेवर ही बदले हुए थे। वे गुस्से से नीलू को देख रहे थे। जो ही नीलू ने सब्जी लाकर जमीन पर बिछाई तो फिर वहाँ के सब्जी बेचने वाले बहाने से फोन पर बात करता हुआ नीलू की बिछी हुई सब्जियों को कुचल डाला था। उसके थैलों पर अपने पैरों की ठोकर मारी, जिसकी वजह से थैला गिरा तो कई टमाटर, आलू सड़क पर गिर गए। उससे पहले कि नीलू उठाने जाती, ऊपर से मोटरसाइकिल और गाड़ी चली गई। कितने ही टमाटर, आलू खराब हो चुके थे, सिर्फ एक आधा ही सही सलामत बचा था, जिसे उठाकर ले आई। आज तो सुबह सुबह ही उसका अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। उसने एक नज़र उस सब्जी बेचने वाले पर डाली जो अभी तक फोन पर बात कर रहा था। वह कहने लगी, चचा, ये क्या किया आपने? मेरा कितना नुकसान कर दिया, जानबूझकर मेरे थैलों पर लात मारी, कितना नुकसान हो गया। तो वह फल बेचने वाला जल्दी ही उस छोटी सी बच्ची से भिड़ गया और कहने लगा, ये लड़की छटांग भर की तो है, फिर भी लड़ाई करती है। मैंने जानबूझकर तो नहीं मारा ना, ये तो गलती से ठोकर लग गई थी। वह बड़े थे इसलिए नीलू चुप हो गई।
उस दिन जब लोग वहां पर सब्जी लेने आए तो उन्होंने सब्जी वालों के मुकाबले में नीलू से ज़्यादा सब्जी खरीदी और पैसे दिए। जो भी सब्जी लेने वाला आता तो वह नीलू के पास ही आता। यूँ नीलू खुश हो गई थी क्योंकि आज उसने पूरे 2,000 रुपए की सब्जी बेच डाली थी। कुछ सब्जी अभी भी बाकी थी जो छटे हुए थे, इसलिए ग्राहक वापस लौट गए, मगर वह इतने में भी खुश थी। शाम का टाइम था, वह बची हुई सब्जी वापस थैले में डाल रही थी कि जब वहां पर मोटरसाइकिल पर एक पुलिस वाला आया। पुलिस वाले को देखकर सभी उसे सलाम ठोकने लगे। वे चेहरे पर अजीब से तेवर चढ़ाए सब्जी वालों के ठेले के पास आया और बड़े सब्जी बेचने वालों के ठेलों से सब्जी उठा उठा कर देखने लगा। नीलू तो सर झुकाए एक तरफ दुपक कर बैठी हुई थी। वे सब्जी देखते हुए अपना गला खास कर कहने लगा, ये सारी सब्जियां तो बासी हो चुकी हैं, किस तरह बासी और बेजान सी लग रही हैं। क्या ऐसी सब्जियां बेचते हो तुम लोग बाजार में? जल्दी से वह सब्जी बेचने वाला उसकी तरफ मुड़ा और कहने लगा, नहीं नहीं साहब, ये आज सुबह ही मंडी से ताज़ा सब्जियां मंगवाई है। बस आज गर्मी बहुत है और अब शाम हो चुकी है तो इसलिए जरा सी बासी लग रही है। अभी पानी का छिड़काव करूंगा तो ताज़ा हो जाएगी। पुलिस वाले से सभी डरते थे क्योंकि वो बहुत रिश्वतखोर था और गालियां बकता था। तभी उसकी नज़र ठेलों के बीचों बीच में बैठी हुई नीलू पर पड़ी, जो सर झुकाए बैठी हुई थी। उसे वैसे ही पुलिस वालों से डर लग रहा था। वह चलता हुआ नीलू के पास आया और कहने लगा, ये सब्जी कितने की दोगी? नीलू ने डरते डरते उसकी कीमत बताई। उसने अच्छी और ताज़ा सब्जियां उठाई और एक पन्नी में डालने को कहा। नीलू ने वह सब्जी पन्नी में डालकर दे दी तो सब्जी लेकर वहां से जाने लगा। ये मंजर जब नीलू ने देखा तो हैरान रह गई। उसने जल्दी से पीछे से आवाज़ देकर कहने लगी, साहब जी, उसके पैसे तो आपने दिए ही नहीं। इतना सुनना था कि पुलिस अफसर ने एकदम वहीं रुक गए। उसने वापस पलटकर एक नज़र नीलू पर डाली। उसकी नज़रों में इस तरह गुस्सा था कि नीलू की सांस रुकने लगी। वह बड़ी मुश्किल से ही अपना खुश्क हल्क तर कर पाई थी। वह वापस नीलू की तरफ मुड़ा और कहने लगा, तू जानती भी है कि किससे पैसे मांग रही है? क्या मेरी वर्दी पर लिखा दिखाई नहीं दे रहा? मैं पुलिस वाला हूँ, कोई आम इंसान नहीं जिससे तू पैसे मांग रही है। चल यहाँ से। वह नीलू को धक्का देकर वहाँ से जा चुका था, जबकि नीलू दूसरे फल फ्रूट के ठेले से जा लगी थी। उसके बाजू पर चोट लग चुकी थी, उसका हाथ जख्मी हो चुका था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, मगर कोई भी इस मामले में नहीं बोल सका था। यह हर दिन हो रहा था, बल्कि यूं ही चलता रहा। कई दिन यूं ही बीत गए। अब जब भी वह पुलिस अफसर आता तो नीलू से ही सब्जी लेकर चला जाता, बदले में 1 रुपए भी ना देता। जो भी आमदनी थी अब घटती जा रही थी। जो पैसे उन्होंने ज़्यादा सब्जी मंगवाने के लिए रखे थे वह भी अब इस्तेमाल होने लगे थे, मगर नीलू मजबूर थी, बोल नहीं सकती थी। उस दिन जब पुलिस वाला आया और कहने लगा, आज मेरे घर में दावत है और मेरी पत्नी चाहती है कि 7 तरह की सब्जियों की दावत बनाई जाए, इसलिए ताज़ा सब्जियां लेकर आनी है। मैं तुमसे ही खरीद लूँगा, बदले में पैसे भी दूंगा। ये सुनकर नीलू खुश हो गई थी। चलो, पुलिस अफसर को कुछ तो शर्म आया। अगले दिन ताज़ा सब्जियां लेकर वहां पहुंची तो पुलिस वाला उससे सब्जी खरीदी और खरीदने के बाद थैलों में भरकर वहां से जाने लगा। तो नीलू कांपते हुए होठों से कहने लगी, साहब जी, उनके पैसे। इतना सुनना था कि पुलिस वाला मुस्कुराया और जल्दी से जेब से 50 रुपए निकाल कर नीलू के हाथ में रख दिए। नीलू 50 रुपए देखकर जैसे जमीन में धंस चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बोलकर कहने लगी, साहब जी, ये सिर्फ 50 रुपए के सब्जी नहीं है। आपने मुझसे इतनी ज़्यादा सब्जी खरीदी है, उसके लिए तो 500 भी कम है। मगर अगले ही पल पुलिस वाले ने उसे डांटता हुआ कमीनी सी हंसी हंसता हुआ वहां से जा चुका था। नीलू उस दिन बहुत रोई थी। वहीं सब्जी बेचने वाला भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज तो जैसे सभी उस पर हंसने लगे थे, जलील कर रहे थे। नीलू से जब ज्यादा बर्दाश्त ना हुआ तो यूं ही रोती हुई खाली थैलों को वापस घर ले आई। उसके बाद कई दिन बीत गए, मगर दोबारा नीलू वहां पर ना आई। वह पुलिस वाला रोज वहां पर आता था, मगर उसे दोबारा वह नजर नहीं आई थी। ऐसे ये बात बड़ी अजीब लगी। वहीं सब्जी फल बेचने वाले भी हैरान थे कि आखिर ये बच्ची दोबारा नजर क्यों नहीं आई। वे बहाने से दूसरी गलियों में भी जाकर देखने लगे, मगर कहीं भी वह ना बैठी हुई थी, दिखाई भी नहीं देती थी। लोग भी थोड़े परेशान हुए थे कि बच्ची कहाँ चली गई, क्योंकि उन्हें एक तरफ से उसकी आदत सी हो गई थी। वह मासूम बच्ची चुप से बैठी रहती और उनकी बातों पर चुप से सुनती रहती, मगर अब जब वो अचानक गायब हो गई थी तो उन्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी सी होने लगी थी और वे अंदर अंदर पछताने लगे थे
कि उन्होंने क्यों उस मासूम बच्ची पर इतने जुल्म ढाए थे। वहीं पुलिस वाला भी उस बच्ची के बारे में पूछने लगा कि वह बच्ची कहाँ गई जो यहाँ बैठा करती थी, मगर उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। तभी एक दिन पुलिस वाला बहुत बेचैनी का शिकार हुआ। अजीब सी बेचैनी उस पर दिखाई दे रहे थे। उसे लगा जैसे शायद उस बच्ची की बद्दुआ उसे लग चुकी है और उसने उस बच्ची के साथ जो किया था वह तो बेहद बुरा था। उस दिन बाजार में पुलिस वाला सबसे पूछते फिर रहा था। उस लड़की नीलू का घर ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गया। जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर दस्तक दी, किसी ने दरवाजा ना खोला। आखिर जब दरवाजा खुला, घर के अंदर गए तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि घर में मैयत पड़ी हुई थी। नीलू के पापा की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे अपने पापा का अंतिम संस्कार करते। पुलिस वाले ने जब नीलू के घर के हालात देखे और उसके बीते हुए कल और उसकी मुसीबत को सुना तो उससे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। वह नीलू से माफ़ी मांगने लगा, अपने भगवान से भी अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। जाने अनजाने में उसने बहुत बुरा कर दिया था। उसने अपने पैसों से नीलू के बाप की अंतिम संस्कार करवाई और फिर नीलू के माँ से कहने लगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर महीने आपके लिए एक अच्छी रकम भेज दिया करूँगा, जिससे आप अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लेना। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाओ ताकि ये बड़े होकर बड़े अफसर बन सके। नीलू की माँ ने उनका धन्यवाद करने लगी। वहीं नीलू भी आंसू भरे अंदाज में उन्हें देखने लगी। जब दूसरे सब्जी बेचने वालों ने नीलू के बारे में पता चलाया तो वह भी अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। वह नीलू के घर उसके माँ के इलाज के लिए भी कई लोगों ने उसकी भरपूर मदद की थी और पैसे नीलू को देकर आए थे। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक थी और ये कहानी सच्ची है। आप लोग जहाँ भी बाजार में अगर इस तरह के सब्जी बेचने वाले, अगरबत्ती बेचने वाले, मजबूर जो आंखों से ना देख सकते हों, जो छोटे बच्चे बाजार में बैठे होते हैं वह भी इसी तरह के हालत के शिकार होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उन्हीं लोगों से सब्जी खरीदें जो बहुत ही मजबूर हैं, ताकि उन लोगों के घर का चूल्हा जल सके और वे पेट भर खाना खा सके। भीख मांगने से तो कहीं हद तक ये अच्छा है कि वो काम करके खा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोग की भी बहुत ज़रूरत है। आप लोग उन्हीं लोगों से सामान खरीदें, उनका हौसला बढ़ाएं और उनके हक की उनको पैसे दें। अगर आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।